चलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है इस वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन का जो है थर्ड पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज उसी के ऊपर जो है हम लोग कुछ सम्स करेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके सम्स को हम लोग करते हैं। जरा सा क्वेश्चन देखिएगा। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ कैलेंडर ईयर परचेस ऑन 1 अप्रैल 2016 मशीन कॉस्टिंग ₹30,000। क्या बोला है? एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर कब का है? कैलेंडर ईयर उसका जो है अकाउंटिंग ईयर है। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं कैलेंडर ईयर क्या होता है। जिस भी कंपनी या बिजनेस का जो अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर कहने का मतलब क्या होता है कि जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैलेंडर ईयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कैलेंडर में जनवरी से मंथ स्टार्ट होता है, ईयर स्टार्ट होता है और दिसंबर में जाके ईयर खत्म हो जाता है, वैसे ही किसी बिजनेस या किसी भी कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर होता है, अगर कैलेंडर ईयर है तो उसका भी ये ईयर स्टार्ट होगा जनवरी में और एंड होगा दिसंबर में। ओके, इस समय से पहले क्या बोला कि 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन हम लोग 30,000 का परचेस किया है। इट परचेस फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2016। फिर बोल रहा है कि एक मशीन जो है हम लोग 1 अक्टूबर 2016 को मशीन परचेस किया है जिसका वैल्यू है 20,000 एंड 1 जुलाई 2017 कॉस्टिंग ₹10,000 और 1 जुलाई 2017 को एक और मशीन हम लोगों ने परचेस किया है जिसका वैल्यू है 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ऑन 1 जनवरी 2018 1/3 ऑफ द मशीन विच वॉज इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 2016 बिकम एब्सोलेट एंड इट वॉज सोल्ड फॉर 3,000। क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2018 को जो 1 अप्रैल 2016 को मशीन हम लोगों ने परचेस किया था उसका जो 1/3 वैल्यू है उसको हम लोगों ने सोल्ड कर दिया। कितना में सोल्ड किया? 3,000 में सोल्ड किया। आइए क्या बोला है करने के लिए। सो हाउ द मशीन अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट बुक्स ऑफ द कंपनी। इट बीइंग गिवन दैट द मशीन इज डेप्रिसिएटेड बाय द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ द 10% पर एनम। तो इसमें बता दिया है कि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे 10% पर एनम में हम लोग करेंगे और जो इसका मेथड है डेप्रिसिएशन का वो क्या है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं वो किस पर करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पर। ठीक है, तो हर साल जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि 2016 और 2017 और 2018 में क्या क्या हुआ है। 2016, 17 और 18 में क्या क्या हुआ है। देखिए 2016 में जो है हम लोग 2 मशीन परचेस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2016 में 2 मशीन लिखेंगे और 2017 में 1 मशीन खरीदे हैं। राइट, तो 2016 में एक मशीन 1 है, एक मशीन 2 है और जो थर्ड मशीन हम लोग ने खरीदा है वो कब खरीदे? हम लोग 2017 में परचेस किए हैं। तो परचेस डेट जरा सा देख लो। जो परचेस डेट यहाँ पर मेंशन है ना, जो पहला मशीन है वो 1/4/16 को परचेस किए हैं और जो दूसरा मशीन है वो हम लोगों ने 1/10/2016 को परचेस किए हैं। ठीक है, और 2017 में जो मशीन हम लोग परचेस किए हैं दैट इज ऑन 1 जुलाई 2017 को। परचेस वैल्यू क्या है जरा देखना जरूरी है हम लोग का। परचेस वैल्यू, तो जो पहला मशीन है उसको हम लोगों ने परचेस किया 30,000 में, दूसरा मशीन जो परचेस किया हमने उसको 20,000 में और थर्ड मशीन जो हम लोगों ने परचेस किया 10,000 में। राइट, तो एक वो परचेस वाला कहानी। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन का रेट है, जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% ही है सब में। सबका सब एसेट्स में कितना परसेंट है बच्चों? 10% है। देखिए अब 2018 में क्या हुआ। 2018 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मशीन है ना, ये मशीन इसको सोल्ड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा सोल्ड आउट कर रहे हैं क्या? नहीं, इसका 1/3 जो है सोल्ड आउट कर रहे हैं। 2018 में क्या हो रहा है, हम लोग सोल्ड आउट कर रहे हैं कौन सा मशीन? ये वाला मशीन। ठीक है, इसका 1/3 बच्चों, इसका 1/3 मतलब इसका जो वैल्यू है 10,000, इसको हम लोग बेच दे रहे हैं। कितना तारीख को? 1/1/18 को बेच दे रहे हैं। ठीक है, कितना में बेच रहे हैं? 3,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसको कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि इस डेट को इसका कॉस्ट क्या है, उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आइए इसको हम लोग जरा सा अकाउंट हम लोग बनाते हैं। आइए सम्स को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, कुछ कंपनी का नाम है क्या? इन द बुक्स ऑफ कोई कंपनी है तो कंपनी लिख दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ओके, ठीक है। मशीनरी अकाउंट हम लोग कर रहे हैं। मशीनरी
अकाउंट। बोलिएगा, कहीं पर अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। ओके सर, यहाँ पर हम लोग जानते हैं डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है, डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है। ठीक है, सो इट्स अ डेबिट क्रेडिट। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट मशीन जो हम लोगों ने परचेस किया है, कब किया है? फर्स्ट बताइए कब किया है? 1 अप्रैल को। तो 1/4/2016 को हम लोगों ने मशीन परचेस किया है। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या किया बच्चों? परचेस किया, तो लिख देंगे कि परचेस किया है। कितना परचेस किया है? तो 30,000 में परचेस किया है। ठीक है, फिर इसी ईयर 2016 में एक और मशीन परचेस किया है 1/10/16 को। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। क्या किया बच्चों? परचेस किया है। ठीक है, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000 वैल्यू है। ठीक है, अच्छा बताइए 16 में और कुछ हुआ है क्या? 16 में और कुछ नहीं हुआ। 16 में हुआ है क्या कुछ और? नहीं हुआ। अब लास्ट डेट आएंगे। लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग क्या हो जाएगा हम लोग को बताइए? 31 दिसंबर। ठीक है, तो 31 दिसंबर हम लोग का अकाउंटिंग ईयर का एंड है। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो मशीन है, पहला मशीन, क्या पूरा साल चला है? पूरा साल चला है क्या? पूरा का पूरा 1 साल चला है? नहीं। हम लोगों ने कब परचेस किया? 1 अप्रैल को परचेस किया है। तो इसको अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे दिसंबर तक। तो अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे दिसंबर तक, तो कितना महीना हो रहा है? 9 महीना। इसका मतलब जो पहला मशीन है वो कितना महीना चला? 9 महीना चला। ठीक है, तो पहला जो मशीन है 30,000 का, उसमें 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और जो सेकेंड मशीन है वो कितना महीना चला है बताइए? अक्टूबर में परचेस किया है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक चला है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ। ठीक है, तो 3 महीना। तो जो पहला मशीन है उस पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और जो सेकंड मशीन है उस पर 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर ले देते हैं कि मशीन 1 लिख देते हैं, मशीन 1। ठीक है, तो मशीन 1 जो है वो 30,000 इसका वैल्यू है। 10%। पूरा साल तो चला नहीं है। पूरा साल चला है क्या? नहीं चला है। 9 मंथ चला, तो 9/12 कर दो। कितना वैल्यू आ जाएगा? अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2250 रुपया आएगा वैल्यू। तो 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12 कितना आ रहा है? 2250 रुपये इसका वैल्यू आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 2250 रुपये इसका वैल्यू आ रहा है। अब जब मशीन 2 को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मशीन 2 जो है कितना दिन चला है बताइए? इसका भी 10%। ठीक है, इंटू 3/12। 3/12 क्योंकि 3 महीना ही चला है। कितना महीना चला बच्चों? 3 महीना ही चला है, दैट इज 3/12। ठीक है, तो वैल्यू इसका कितना आ जाएगा? 750 रुपया। 750 आएगा ना? 500 आएगा। देखिए कितना वैल्यू आ रहा है इसका। सो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12। ठीक है, 500 रुपया आ रहा है, सॉरी 500 रुपया वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों को डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 2750 रुपया हम लोग का क्या आ जाएगा? टोटल वैल्यू आ जाएगा डेप्रिसिएशन का। अब आता है इस ईयर को क्लोज करेंगे, मतलब 2016 को क्लोज करेंगे, तो लास्ट डेट क्या हो जाएगा? 31/12/16। ठीक है, बाय बैलेंस C/D। बाय बैलेंस C/D कितना हो जाएगा? देखिए इधर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 50,000। इधर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इधर भी आना चाहिए हम लोग का 50,000। कितना आना चाहिए बच्चों? 50,000। अब इसको माइनस कर ले जरा सा, कितना हो जाएगा? 47,250 इसका वैल्यू हो जाएगा। मतलब 2016 का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 47,250। 47,250 इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब यही हम लोग का 2016 का जो क्लोजिंग है वो 2017 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। मतलब 1/1/2017 को जो इसका वैल्यू हो जाएगा टू बैलेंस B/D कितना हो जाएगा? 47,250 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या 2017 में भी कुछ हुआ है? जी हाँ, 2017 में एक मशीन और परचेस की है जिसका वैल्यू है 10,000। कब परचेस किया हम लोग? 1 जुलाई को। कब परचेस किया बच्चों? 1 जुलाई, मतलब 17 को एक और मशीन हम लोग ने परचेस किया है। ठीक है, क्या लिखेंगे? टू बैंक परचेस। ठीक है, कितना में परचेस किया है? 10,000 में परचेस किया है। ठीक है, अब और 2017 में कुछ हुआ नहीं है, और कुछ ना परचेस हुआ ना कुछ हुआ, तो लास्ट डेट आएगा 17 का, उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जैसे कि हम लोग पहले भी देखे थे क्या कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। ठीक है, मशीन में। ओके, आइए डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो लास्ट डेट इसका भी क्या हो जाएगा बताइए? 31/12/17। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर मेरे पास कितना मशीन है? देखिए यहाँ पर एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन टोटल हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए ये जो 2016 में जो मशीन हम लोगों ने परचेस किया है, 17 में चला है क्या? जी हाँ, पूरा का पूरा चला है, पूरा का पूरा साल चला है। तो याद रखिएगा, जो भी ओल्ड मशीन होगा, जाहिर सा बात है, जो इस ईयर है, ठीक है, इस ईयर जो परचेस किए हुए न्यू मशीन होगा, और जो प्रीवियस ईयर में परचेस किए होंगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? ओल्ड मशीन। तो याद रखना है, जो ओल्ड मशीन होगा उस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो ओल्ड मशीन कितना है हम लोग का? 30 + 20 मतलब 30 + 20 मतलब 50,000 हम लोग का जो है इसका वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड मशीन। तो ओल्ड मशीन मतलब प्रीवियस ईयर का जो मशीन है। तो ओल्ड जो मशीन है उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो क्या होगा? देखिए 30,000 + 20,000, पूरा का पूरा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? ये 5,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब आता है न्यू मशीन। अच्छा बताइए, न्यू मशीन कितना दिन चला है? न्यू मशीन, ये जो न्यू मशीन है कितना दिन चला है? 1 जुलाई को परचेस किया है, 31 दिसंबर तक हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6 महीना चला है। 1 जुलाई को परचेस किया, 31 दिसंबर तक चला है, इसका मतलब 6 महीना मशीन चला है। तो जो न्यू मशीन 10,000 हम लोगों ने परचेस किया है वो 6 महीना का इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो 10,000 × 10% × 6/12 कर दो, कितना हो जाएगा बताइए? कैलकुलेट कीजिए, इस पर कितना होगा बताइए? 500 रुपये होगा ना। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल हम लोग का क्या निकल जाएगा? डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकल जाएगा 5,500 रुपया। ठीक है, अब आता है लास्ट डेट को, इसको क्लोज करेंगे। तो 31/12/17 बाई बैलेंस C/D कितना हो जाएगा? इधर का टोटल का ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 57,250, और इधर का टोटल को ऐड करेंगे तो सेम आना चाहिए। ठीक है, बट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 57,250, इधर भी बैलेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ वैल्यू कितना दिया हुआ? 5,500 रुपये। कितना दिया हुआ है? 5,500 रुपये इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो 57,250 माइनस 5,500 माइनस कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 5,170। 51,750 है, सॉरी 51,750 इसका वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब देखिए 17 का जो हम लोग का बैलेंस दिया हुआ है क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। जो 17 का बैलेंस है क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। तो 18 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बताइए? 18 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 2018 में ओपनिंग बैलेंस मतलब टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। डेट हो जाएगा 1/1/18 टू बैलेंस B/D कितना हो जाएगा? 51,750 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब 2018 में क्या हुआ है ज़रा देखिए। 2018 में क्या हुआ है वो हम लोग को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस खत्म हो जा रहा है। ओके, ये वैल्यू हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए एक 18 को जो वैल्यू है दैट इज टू बैलेंस B/D कितना दिया हुआ है? 50
1750 वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है 17 में आ गए, 18 में आ गया। अब 18 में क्या होगा जरा सा देखिएगा। 18 में क्या हो रहा है कि एक मशीन है जिसका वैल्यू है 1 अप्रैल 2016 को 30,000, उसका 1/3 हम लोगों ने सोल्ड किया है। ठीक है, कब सोल्ड किया है? 1 जनवरी 2018 को सोल्ड किया है। कितना में सोल्ड किया? 3000। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। नोट 1, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो मशीन को बेचने पर प्रॉफिट और लॉस को हम लोग को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1/4/16 कितना है? 30,000 है। बट 30,000 पूरा का पूरा सोल्ड किया है क्या? नहीं ना। कितना सोल्ड किया बताइए? 1/3। ठीक है, वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 मंथ। तो यहाँ पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। तो 10,000 पर 10% इंटू 9/12 कर लो, कितना हो जाएगा बताइए? 10,000 पर 10% इंटू 9/12 कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है फिगर हम लोग का? 750 रुपया। कितना आ रहा है? 750 रुपया। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1117। तो 1117 का इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 9,250 रुपया। 9,250 रुपया। फिर डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, लेस 1 साल का और डेप्रिसिएशन देखना होगा ना एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो जाहिर सा बात है हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं, मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से करें तो ओरिजिनल कॉस्ट पर होगा। तो मतलब ये जो वैल्यू है 10,000, इसी 10,000 पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। बताइए 1,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 1,000। कितना वैल्यू आ जाएगा? 8,250 रुपया। देखिए जिस डेट को बेच रहे हैं ना उस डेट का वैल्यू आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 1,118। तो देखिए 1,118 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8,250 रुपया। कितना दिया हुआ है? 8,250 रुपये इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो 1,118 का इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 8,250 रुपये इसका वैल्यू जो है दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जिस डेट को बेच रहे हैं उस डेट का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डेट को बेच रहे हैं उस डेट का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो देखिए यहाँ पर बेचे कितना है? लेस सोल्ड। बेचे कितना में है? 3,000 में बेचे है ना। तो देखिए कॉस्ट कितना है? 5,250। बेचे 3,000 में, मतलब 5,250 रुपये मेरे लिए क्या हो जाएगा? लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल। तो सेल करने पर लॉस कितना हो गया? 5,250 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 1,118 को हम लोगों ने क्या किया है? सोल्ड आउट किया, राइट। सोल्ड कितना में सोल्ड किया है? 3,000 में सोल्ड किया है। अब यहाँ पर लॉस हो गया ना 5,250 बाई प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन सेल। ठीक है, कितना आ रहा है? 5,250 रुपया यहाँ पर क्या हो जा रहा है? लॉस हो रहा है। डेट भी वही रहेगा 1/1/18 को। ठीक है, और तो कुछ इसमें हुआ नहीं है। 18 में क्या कोई और मशीन हम लोगों ने परचेस किया है? जरा से एक बार देख लेते हैं। नहीं, कोई मशीन हम लोगों ने परचेस नहीं किया 18 को। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट डेट आ जाएंगे। लास्ट डेट कब हो जाएगा हम लोग का? 31/12/18। ठीक है, 31/12/18 हम लोग का लास्ट डेट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन। तो देखिए मेरे पास मशीन कितना, सारा का सारा ओल्ड मशीन है ना। तो क्या बताए थे? जितना भी ओल्ड मशीन रहेगा सब पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। लेकिन एक मशीन है जिसका वैल्यू 30,000 था, उसमें से 10,000 बेच दिए, तो उसमें से कितना बचेगा? 20,000 का ही मशीन बचेगा ना। तो जो 30,000 का मशीन था उसको माइनस कर दो 10,000, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। एक 20,000 का मशीन था और एक 10,000 का मशीन था। ठीक है, अब इस टोटल को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करके उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। तो 30 - 10 कितना हो जाएगा? 20,000। 20 + 20 + 10 50,000। 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देंगे। आ जाते हैं
31/12/18 बाई बैलेंस C/D। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 51,750, इधर भी आना चाहिए 51,750। ठीक है, चलिए इसको लिस्ट करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए एक बार कैलकुलेट करके। 51,750 माइनस कर देंगे 3,000, 5250 माइनस 5,000, तो जो वैल्यू आ जा रहा है 38,500 बैलेंस CD आ जा रहा है। 38,500 इसका क्या आ जा रहा है, बैलेंस CD आ जा रहा है। ठीक है, आई होप को क्लियर हुआ होगा सम्स। ओके, आइए एक और सम्स हम लोग जो है इसका करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, ABC इंडस्ट्री डेप्रिसिएट इट्स मशीन एट 10% पर एनम ऑन स्टेट लाइन बेसिस। तो ABC इंडस्ट्री है जो अपना मशीन को डेप्रिसिएट करती है स्टेट लाइन बेसिस पर 10% उसका जो है रेट है। फिर बोला ऑन 1/4/18 द बैलेंस इन द मशीनरी अकाउंट वॉज 17 लाख। तो बैलेंस जो है इसका कितना दिया हुआ है, 17 लाख इसका बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 24 लाख। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, ऑन 1/7/18 अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 50,000। तो 50,000 का एक मशीन और परचेज किया है, दैट इज ऑन 1/7/18। उसके बाद है ऑन 31/12/2018 एन ओल्ड मशीन हैविंग द रिटन डाउन वैल्यू रुपीज 80,000। ठीक है, तो एक मशीन है, ठीक है, जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू 1/4/18 को था 80,000, उसको 60,000 में बेच दिया। और वो जो मशीन जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू 80,000 था उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1,20,000। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/3/19। तो 31/3/19 कहने का मतलब है कि ईयर का एंड है 31/3/19, तो ओपनिंग कब हुआ होगा, तो जो इसका ओपनिंग डेट होगा दैट इज ऑन 1/4/18 टू 31/3/19। ठीक है, ये एक साल का इसका अकाउंटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग बैलेंस हम लोग को दे दिया 17 लाख, बट इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना बता रहा है 24 लाख है। ठीक है, और इसी ईयर जो है एक न्यू मशीन परचेस किया है 50,000 में, और इसी ईयर मतलब 31/12/18 को एक मशीन हम लोगों ने सोल्ड किया है 60,000 में। कितना में सोल्ड किया बताइए, 60,000 में सोल्ड कर दिया है। और ये जो मशीन बेचे हैं उसका रिटर्न डाउन वैल्यू 1/4/18 को कितना दिया हुआ है, 80,000 इसका वैल्यू पता है। बट इसी ये जो मशीन है इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है 1,20,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है 17 लाख यहाँ पर पुट कर दिए हैं 1/4/18 को, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 17 लाख। उसके बाद जो नया मशीन हम लोग 1/7/18 को जो परचेज किए हैं वो भी यहाँ पर लिख दिए हैं, कितना है 50,000 का मशीन है। ठीक है, उसके बाद जो 31/12/18 को जो मशीन हम लोगों ने बेचा है, एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स मशीन। ठीक है, तो मशीन में क्या हो जाएगा, बाई बैंक सोल्ड कर दिए 60,000 में। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, यहाँ तक हम लोग एंट्री पास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मशीन को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके निकालना होगा कि मशीन को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आइए करते हैं इसको। नाउ कैलकुलेशन फॉर नोट 1 कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, तो मशीन को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो देखो जो रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, वही लिख लेते हैं हम लोग। सो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1/4/18 कितना दिया हुआ बाबू, 80,000 दिया हुआ है। अब देखिए ये मशीन बेचे कब है, 31/12/18 को, तो 1/4/18 से लेकर 31/12/18 तक ये मशीन चला है। आफ्टर दैट हम लोगों ने सोल्ड किया। ठीक है, तो 1/4/18 से लेकर 31/12/18 कितना महीना होगा, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक। तो कहने का मतलब अप्रैल का महीना पूरा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल है, तो अप्रैल मंथ पूरा हो जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ हो रहा है, तो 9 मंथ का यहाँ पर फिर से डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम लोग चार्ज करेंगे। याद रखना है कि कब तक जाना है, जिस डेट को बेचे उस डेट का उसका वैल्यू निकालना है। सो लेस डेप्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 मंथ। ठीक है, याद रखना 9 मंथ का ही निकालना है, बट किस पर निकालेंगे, 1,20,000 पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे बाबू, 1,20,000 पर जो है कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट बोला है हम लोग का सम्स में। ठीक है,
ओरिजिनल कॉस्ट पर ये हम लोग को बोला है स्ट्रेट लाइन बेसिस पर निकालना है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर जब भी हम लोग करते हैं तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो ओरिजिनल कॉस्ट इस मशीन का कितना दिया हुआ 1,20,000, तो 1,20,000 पर 10%, 9 मंथ का है तो 9/12 कर देते हैं, 9/12 कर दें, कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 71,000 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31/12 है ना, 31/12/18। तो जिस डेट को बेचे उस डेट का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 71,000, बेच देते हैं। चलो लेस सोल्ड, कितना बेचे हैं 60 में ना, 11,000 का क्या हो गया हम लोग का नुकसान हो गया, दैट इज लॉस ऑन सेल, दैट इज लॉस ऑन सेल। कितना हो गया 11,000 का नुकसान हो गया। कितना का लॉस हुआ बताइए, 11,000 का लॉस हो गया है। ठीक है, तो कितना का लॉस हो गया हम लोग का 11,000 का लॉस हो गया। ठीक है, कितना का लॉस हम लोग का 11,000, 11,000 का यहाँ पर लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, डैश लिखे लिखेंगे क्या, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, 11,000 का लॉस हो गया। ठीक है, डेट क्या होगा, वही 31/12/18। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग आएंगे क्या, इस ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इस ईयर का डेप्रिसिएशन। लास्ट डेट आएंगे, लास्ट डेट क्या हो जाएगा 31/3/19, लास्ट डेट यही है ना, कहाँ गया 1/4/18 से स्टार्ट होगा तो 31/3/19 नेक्स्ट ईयर जाकर क्लोज होगा। बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट 2। अच्छा, ये जो आया हम लोग का लॉस ऑन सेल कहाँ से आया है, नोट 1 से आया है। ये लॉस ऑन सेल कहाँ से आया है बताइए, नोट 1 से आया है, तो नोट 1 यहाँ पर लिखना जरूरी है। और ये जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे इसके लिए नोट 2 चाहिए। ठीक है, आइए नोट 2 हम लोग कर लेते हैं। देखिए नोट 2, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन 2018-19, तो 2018-19 का हमको डेप्रिसिएशन चाहिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ओल्ड मशीन, सबसे पहले क्या आ जाएगा ओल्ड मशीन। तो पुराना मशीन कौन सा है, 24 लाख वाला है ना। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे बताइए, ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करेंगे। तो 24 लाख का जो एक मशीन है, ठीक है, उसमें से एक मशीन हम लोग बेच दिए जिसका भी ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 1,20,000। अब जो बचेगा उस पर हम लोग जो है 10% डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देंगे, राइट। उसके बाद सेकेंड आते हैं हम लोग सोल्ड मशीन, जो मशीन बेचे हैं वो मशीन भी तो इस ईयर चला है। सो नोट 1 में हम लोग आया था ना कितना 9,000 रुपया। ठीक है, जो करंट ईयर में 9 महीना चला था, ठीक है, तो उसका 9,000 रुपये डेप्रिसिएशन भी आएगा, क्योंकि इस ईयर चला है तो इस ईयर का डेप्रिसिएशन इस ईयर ही चार्ज होगा। ओल्ड मशीन कितना हो जाएगा देखिए एक बार, 24 लाख में से अगर हम लोग 1,20,000 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 22,80,000। उस पर 10% चार्ज कर देंगे, 2,28,000 रुपये हम लोग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 2,28,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आते हैं न्यू मशीन। थर्ड नंबर में क्या है, न्यू मशीन। न्यू मशीन भी हम लोगों ने परचेस किया है ना इस ईयर। तो न्यू मशीन कितना है 50,000 का है। ये जो 50,000 का मशीन है पूरा साल चला है क्या, नहीं ना, एक साथ 18 को खरीदे हैं तो एक साथ 18 से 31 मार्च कितना हो जाएगा 9 मंथ का हो जाएगा। तो इसको इस पर जो है 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3,750 रुपया, 3,750 रुपये। आप इसको टोटल को ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा 9,000 प्लस 2,28,000 और 3,750, 2,40,750 इसका क्या हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नोट 2 में हम लोग 2018-19 का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो कितना हो जाएगा 2,40,750, 2,40,750 इसका क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस कर देते हैं इसको, इस ईयर को कितना हो जाएगा 17 और 15, 17,50,000
इधर भी सेम आना चाहिए 17,50,000, लेकिन उतना आएगा क्या 31,319 बाई बैलेंस C/D। चेक करो एक बार कितना आ रहा है 17,50,000 माइनस कर दो, जो वैल्यू आ जाएगा वही हो जाएगा। तो 14,38,250 इसका जो है बैलेंस आ रहा है 14,38,250 इसका क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सम्स क्लियर हुआ होगा। ओके